हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स लॉजिक्स में। फ्रेंड्स, आज मैं एक मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक लेके आई हूँ जिसमें हम कवर करेंगे पेरिस पैरालंपिक्स 2024 के बारे में। पेरिस पैरालंपिक के बारे में देखिए फ्रेंड, जो भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे पहले हम उन सभी फैक्ट्स को कवर करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चंस को करेंगे ताकि हम उन पॉइंट्स को फिर से एक बार क्वेश्चन के फॉर्म में रिवाइज कर सकें। तो ये जो टॉपिक है ना फ्रेंड्स, ये आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसे ओलंपिक्स हुए थे उस पर भी हमने आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करी थी, तो ओलंपिक्स गेम्स के क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, वैसे ही पैरालंपिक गेम्स के भी क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो बात करेंगे पैरालंपिक्स के बारे में, इंडिया ने कितने मेडल्स जीते, कौन कौन के प्लेयर्स हैं जिन्होंने किस किस इवेंट में मेडल्स जीते हैं, सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो आपको वीडियो शुरू से अंत तक कंप्लीट देखनी है और इसका जो पीडीएफ है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, आप इसे हमारे टेलीग्राम पर जाकर सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, ये आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसको करते हैं स्टार्ट। जो भी बेसिक से पॉइंट्स होंगे पहले हम उन पॉइंट्स को कवर करेंगे। जैसे कि बात करें, इस बार जो पैरालंपिक गेम्स थे ना वो समर पैरालंपिक्स थे, ये याद रखिएगा। कौन सा एडिशन था? तो इस बार जो एडिशन था ना ये था 17वां एडिशन था। इवेंट हुआ था 28 अगस्त से लेके कब तक? 8 सितंबर। तो 28 अगस्त को शुरू हुआ था और इसकी एंडिंग हुई थी 8 सितंबर को। वेन्यू कहाँ पे था? तो इस बार का आयोजन हुआ था पेरिस, फ्रांस में। फ्रांस इज होस्टिंग द समर पैरालंपिक गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार देखिए फ्रांस ने जो है ना, जो समर पैरालंपिक गेम्स है ना, इसको होस्ट किया है। मैस्कॉट क्या है? तो मैस्कॉट का नाम है फ्रीजेस और इसका मोटो है गेम्स वाइड ओपन। कितने स्पोर्ट्स इसमें खेले गए थे? तो इसमें टोटल खेले गए थे 22 स्पोर्ट्स और टोटल मेडल इवेंट्स हुए थे 549। जो इसकी ओपनिंग सेरेमनी थी वो देखिए 28 अगस्त को हुई थी। कहाँ हुई थी? तो स्टेडियम का नाम है प्लेस डे ला कॉनकॉर्ड एंड चैम्प्स LIC। तो यहाँ पे इसकी देखिए ओपनिंग सेरेमनी हुई थी और इसको ओपन किया था, या इसके ओपनर थे फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, अब जैसे ओपनिंग सेरेमनी थी वैसे ही क्लोजिंग सेरेमनी में हुई थी, यानी जो इसका समापन समारोह था वो हुआ था फ्रेंड्स 8 सितंबर को। और ये किस स्टेडियम में हुआ था? तो इसकी जो क्लोजिंग सेरेमनी थी ये हुई थी स्टैच्यू दे फ्रांस स्टेडियम में। ओके फ्रेंड्स, ये बेसिक से देखिए पॉइंट्स हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा। ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जो इसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई थी उसमें इंडिया के फ्लैग बियरर कौन थे, यानी इसमें भारत के ध्वजवाहक कौन थे। तो जब इसकी देखिए ओपनिंग सेरेमनी, उद्घाटन समारोह हुआ था, उसमें भारत के ध्वजवाहक रहे एथलीट भाग्यश्री जाधव और जैवलिन थ्रो प्लेयर सुमित अंतिल। तो ये तो इंडिया के फ्लैग बियरर रहे थे ओपनिंग सेरेमनी में। ऐसे ही क्लोजिंग सेरेमनी जब हुई थी उसमें इंडिया के फ्लैग बियरर्स कौन थे? आर्चरी से हरविंदर सिंह और स्प्रिंटर प्रीति पाल। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों याद रखना है, ओपनिंग सेरेमनी भी और क्लोजिंग सेरेमनी के फ्लैग बियरर्स भी। नेक्स्ट देखिए, इंडिया ने इस बार कितने जो है इंडिया के प्लेयर्स जो हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो टोटल इसमें 84 पैरा एथलीट्स जो है पार्टिसिपेट करने गए थे, जिसमें 32 वुमेन्स थी। जैसे 22 देखिए टोटल स्पोर्ट्स हुए थे ना, लेकिन भारत ने ना 12 स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया था, ये याद रखिएगा। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इंडियन एथलीट्स ने 12 स्पोर्टिंग इवेंट में जो है वो पार्ट लिया था पेरिस पैरालंपिक्स में। इस बार देखिए 2024 वाला था ये 17th एडिशन, जो कि कहाँ पे हुआ था? देखिए पेरिस में। अगले एडिशन की बात करें 2028 की, तो ये होगा कौन सा एडिशन? देखिए 18th एडिशन, जो कि कहाँ पे होगा? लॉस एंजल्स USA में इसका आयोजन किया जाएगा। तो हमें अगला एडिशन भी याद रखना है। पिछले एडिशन के बारे में आपको याद होगा 2020 वाला जो था, जो 2021 में हुआ था, लेकिन तो वो कहाँ हुआ था? टोक्यो में हुआ था। तो तीनों के एडिशन याद रखिएगा, एक पुराना भी, करंट वाला भी और एक अपकमिंग एडिशन भी। सो ये बात हो गई। अब देखिए इस बार ना पहली बार क्या हुआ है, इंडिया ने कुछ नई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया था, जैसे पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो। सो इंडियन एथलीट्स ने पहली बार जो है इन स्पोर्ट्स में इस बार पार्टिसिपेट किया था। तो क्वेश्चन बन सकता है
कि कौन से वो स्पोर्ट्स हैं जिसमें इंडिया ने पहली बार पार्टिसिपेट किया। तो इन तीनों स्पोर्ट्स का नाम ना वहाँ पे याद रखना। अब बात करते हैं मेडल्स के बारे में। चलिए देखिए, सबसे ज़्यादा मेडल्स कितने जीते, ये थोड़ा सा ना मेडल टेबल आप लोग याद रखिएगा। इसमें एक तो ये लाइन याद रखना चाइना वाली और एक इंडिया वाली, बाकी हमारे लिए इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। देखिए सबसे ज़्यादा इस बार मेडल्स जीते हैं चाइना ने। टोटल इन्होंने जीते हैं 220 मेडल्स, जिसमें 94 जीते हैं गोल्ड, 76 जीते हैं सिल्वर मेडल और 50 जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल। ओके, ये चाइना की बात हो गई क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा मेडल जीते, इसलिए इनका याद रखना है। अब बात करेंगे इंडिया की पोजीशन। सो इंडिया ने देखिए इस बार जो मेडल टैली आई थी, पदक तालिका आई थी, उसमें कौन सी पोजीशन हासिल करी। पहला पॉइंट 18 पोजीशन। सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कि कितने मेडल्स इंडिया ने जीते हैं, तो टोटल जीते हैं इंडिया ने 29 मेडल्स, जिसमें जीते हैं 7 मेडल्स हैं गोल्ड, 9 है सिल्वर मेडल और 13 है फ्रेंड्स ब्रॉन्ज मेडल। तो इस बार इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। पेरिस पैरालंपिक्स में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करके काफ़ी सारे मेडल्स अपने नाम किए और 18 नंबर पे जो 18 पोजीशन पे इस बार भारत रहा है पदक तालिका में। सो ये तो ओवरऑल मेडल्स की बात हो गई। अब हम उन प्लेयर्स की बात करेंगे जो इंडिया के लिए मेडल्स लेके आए हैं, उनके नाम, उनका कौन सा स्पोर्ट्स है, कौन सा उन्होंने मेडल जीता है, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो इसके लिए मैंने पूरी बस एक लिस्ट आपके लिए रखी हुई है 29 प्लेयर्स की। अगर आपको ये लिस्ट याद हो गई ना, तो इसके अलावा तो फिर कोई भी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में नहीं बनेगा। ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक एक करके इसको कवर करते हैं। अच्छा, इंडिया के लिए सबसे पहला मेडल कौन लेके आई थी, उनका नाम ज़रूर याद रखेंगे, अवनी लेखरा। अवनी लेखरा ने सबसे पहला मेडल जीता था भारत के लिए शूटिंग में, वुमेंस की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में। कौन सा मेडल लेके आई थी, वो भी ये गोल्ड मेडल लेके आई थी। तो भारत की शुरुआत भी देखिए बहुत अच्छे से हुई थी गोल्ड से, और जो भारत का एंड, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इसमें पैरालंपिक में जो सबसे आखिरी भारत के लिए मेडल आया था ना, वो भी गोल्ड आया था। उसकी बात भी हम अभी आगे करने वाले हैं। देखिए सो इनका नाम तो याद रखना है। सेकंड नाम है मोना अग्रवाल। सेम ही देखिए इवेंट है, 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता। तो ये पॉइंट थोड़ा सा याद रखिए क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि पोडियम में एक ही इवेंट में 2 इंडिया के मेडल्स आए हैं, जिसमें एक गोल्ड मेडल आया है, दूसरा ब्रॉन्ज मेडल आया है, इसलिए ये वाला पॉइंट हमें याद रखना है। नेक्स्ट प्लेयर है प्रीति पाल। प्रीति पाल ने वुमेंस की 100 मीटर T35 इवेंट में कौन सा मेडल जीता है, ब्रॉन्ज। प्रीति पाल का नाम थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि एक ही पैरालंपिक्स में 2 बार इन्होंने मेडल्स जीते हैं अलग अलग इवेंट में। लेकिन यहाँ देख सकते हैं वुमेंस की 200 मीटर T35 में भी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो 2 बार इनका आप नाम देखेंगे, 2 मेडल्स इन्होंने जीते हैं इस बार के पैरालंपिक्स में, और दोनों मेडल कौन से हैं, ब्रॉन्ज मेडल है। तो इस तरह के ना जो मेन नाम है ना, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद देखिए मनीष नरवाल, शूटिंग में इन्होंने जीता सिल्वर मेडल। रुबीना फ्रांसिस, शूटिंग वुमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में जीता इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल। निशात कुमार जो है मेंस की हाई जंप T47 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। योगेश कथुनिया मेंस डिस्कस थ्रो F56 इवेंट में इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। नेक्स्ट देखिए नितेश कुमार बैडमिंटन मेंस सिंगल SL3 में गोल्ड मेडल लेके आइए। तो बैडमिंटन में जो गोल्ड मेडल लेके आए हैं ना, उनका नाम है नितेश कुमार। बाकी आप देख सकते हैं ये प्लेयर्स भी हैं, लेकिन यहाँ पे सिल्वर, ब्रॉन्ज, सिल्वर मेडल आए हैं, लेकिन नितेश कुमार का गोल्ड मेडल आया है। तो जो गोल्ड मेडलिस्ट 7 प्लेयर हैं ना, उनके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करिएगा। इसके बाद देखिए राकेश कुमार और शीतल देवी, ये भी पॉइंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने मिक्स्ड टीम कंपाउंड ओपन में कौन सा मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल। शीतल देवी के बारे में आप लोग जानते होंगे, आर्मलेस आर्चर हैं, ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती हैं और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लेके आई हैं ये। सुमित अंतिल जावलिन थ्रो F64 में आया है इनका गोल्ड मेडल। नित्य श्री शिवान ब्रॉन्ज मेडल। दीप्ति जीवन जी वुमेंस की 400 मीटर T20 में ब्रॉन्ज मेडल। मरियप्पन थंगवेलू मेंस हाई जंप T63 ब्रॉन्ज मेडल। शरद कुमार मेंस हाई जंप T63 सिल्वर मेडल। सेम इवेंट है, एक ब्रॉन्ज है और एक सिल्वर है।
अजीत सिंह ने मेंस की जावलिन थ्रो F46 में जीता है सिल्वर मेडल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्लेयर्स हैं सुंदर सिंह गुर्जार, मेंस जावलिन थ्रो F46 में ब्रॉन्ज मेडल जीता। सचिन खिलाड़ी ने मेंस की शॉट पुट F46 में जीता सिल्वर मेडल। हरविंदर सिंह ने देखिए मेंस के इंडिविजुअल रिकवर ओपन में ये गोल्ड मेडल लेके आए हैं। तो ये आर्चरी में आया है देखिए पहला गोल्ड मेडल, इसलिए ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। धर्मवीर सिंह ने मेंस के क्लब थ्रो F56 में अगेन जीता है यहाँ पे गोल्ड मेडल। प्रणव सूरमा मेंस क्लब थ्रो F51 सिल्वर मेडल। सेम इवेंट आप देख सकते हैं, एक गोल्ड आया है और दूसरा सिल्वर आया है। कपिल परमार जूडो में आए हैं, ये ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं। प्रवीण कुमार ने मेंस की हाई जंप T64 में गोल्ड मेडल जीता। होकातो होतोजे सेमा मेंस शॉट पुट में ब्रॉन्ज मेडल लेके आए। सिमरन ने वुमेन्स की 200 मीटर T12 में जीता ब्रॉन्ज मेडल। और जो इंडिया के लिए आखिरी पदक लेके आई, जो सबसे लास्ट इंडिया के लिए मेडल आया था, वो जीता नवदीप सिंह ने मेंस जावलिन थ्रो F41 में गोल्ड। तो आपने देखा होगा शुरुआत अवनी लेखरा ने करी थी गोल्ड मेडल के साथ में और एंडिंग भी इंडिया की गोल्ड मेडल के साथ में हुई है। तो ये पूछ सकते हैं कि भारत के लिए सबसे आखिरी पदक किसने जीता? नवदीप सिंह ने। किस इवेंट में जीता? मेंस के जावलिन थ्रो F41 में। तो इसलिए आखिरी वाला और स्टार्टिंग वाला भी आप लोगों को याद रखना है। तो ये इंडिया के 29 प्लेयर्स हैं जिन्होंने इस बार मेडल्स जीता है। यहाँ पे देखिए मैंने उन्हीं प्लेयर्स के नाम रखे हुए हैं जिन्होंने ना गोल्ड मेडल्स जीता है। अवनी लेखरा, नितेश कुमार, सुमित अंतिल, हरविंदर सिंह, धर्मवीर, प्रवीण कुमार और नवदीप सिंह। ये 7 प्लेयर्स के नाम अच्छे से फोकस रखिएगा, इन्होंने जीते हैं इस बार पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए पूरा हम पैरालंपिक्स के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि पैरालंपिक गेम्स को कंडक्ट कौन सी संस्था करती, कौन सी कमेटी करती है, तो वो है इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी, जो कि इसको रेगुलेट करने का काम करती है। तो इसके बारे में थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। बात करते हैं इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, तो सितंबर 2020 1989, 22 सितंबर 1989 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद देखिए इसका हेडक्वार्टर है बॉन, जर्मनी में। मेंबर्स में इसमें है 183 नेशनल पैरालंपिक कमेटीज़। प्रेसिडेंट है एंड्रयू पार्सन्स और वाइस प्रेसिडेंट है डुआन ब्लैक, जो कि न्यूजीलैंड से हैं। तो इस कमेटी के बारे में भी हमें थोड़ा सा याद रखना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए हमारे जो पॉइंट्स थे वो कवर अप हो गए हैं। जो भी मैंने आपको टेबल्स बताई हैं या फिर पॉइंट छोटे छोटे बताए हैं ना, उसमें से ही क्वेश्चन आप लोगों को घुमा फिरा के पूछ लिए जाएंगे। तो चलिए फिर हम भी थोड़े से क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी मेडल हैव बीन वॉन बाय इंडिया एट द 17 पैरालंपिक गेम्स इन पेरिस। तो इस बार भारत ने कितने पदक जीते हैं? ओवरऑल मिलाकर भी पूछ सकते हैं या अलग अलग भी पूछ सकते हैं कि इंडिया ने इस बार कितने गोल्ड जीते, कितने सिल्वर जीते, इस तरह से भी। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए करेक्ट आंसर है। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत कंफ्यूजन वाले ऑप्शंस हैं, आपको ध्यान से ऑप्शंस भी देखने हैं। 29 मेडल, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज, टोटल 29 मेडल इस बार भारत ने जो है वो जीते हैं। नेक्स्ट है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन नेम्ड इंडियाज़ फ्लैग बियरर फॉर द क्लोजिंग सेरेमनी। तो इस बार जो पेरिस पैरालंपिक्स खेल हुए थे उसकी समापन समारोह के लिए भारत का ध्वजवाहक किसे नामित किया गया है? क्लोजिंग सेरेमनी में थे हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। ऐसे ही आप लोगों से ओपनिंग सेरेमनी में भी पूछ सकते हैं, सेम क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट है कि इन विच स्पोर्ट डिड अवनी लेखरा विन गोल्ड मेडल एट द पेरिस पैरालंपिक्स 2024। तो अवनी लेखरा ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? यहाँ पे इनका स्पोर्ट्स पूछ लिया है, तो इनका स्पोर्ट था शूटिंग, जिसमें इन्होंने जीता है कौन सा मेडल? गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। और इवेंट कौन सा था? महिलाओं का 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट। सेमी इवेंट में मोना अग्रवाल ने देखिए ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ये मैंने पॉइंट आपको वहाँ पे भी बताया था, इसको याद रखिएगा कि पहली बार है कि भारत ने इस पैरालंपिक में किसी भी इवेंट में डबल पोडियम, दोहरी पोडियम जो है फिनिश हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नवदीप सिंह वॉन गोल्ड इन द मेंस जावलिन थ्रो F41 क्लास। तो इन्होंने नवदीप सिंह ने देखिए कौन सा मेडल जीता है, ये तो बता दिया, गोल्ड जीता है, लेकिन इन्होंने इसमें एक नया पैरालंपिक रिकॉर्ड भी सेट किया है, इसलिए इनकी जो थ्रो थी वो हमें याद रखनी है क्योंकि एक पैरालंपिक रिकॉर्ड भी है। तो इनकी इसमें थ्रो रही थी 47.32 मीटर की। कुछ कुछ हमें थ्रोज याद रखनी होती है, जैसे ओलंपिक्स में हमें अरशद नदीम की थ्रो याद रखनी है, नीरज चोपड़ा की भी याद रखनी है, वैसे ही ये भी इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। नेक्स्ट है कि इंडियाज अजीत सिंह एंड सुंदर सिंह गुर्जार, इन्होंने सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं एट द पेरिस पैरालंपिक्स में। बोथ ऑफ देम आर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो जो अजीत सिंह है उन्होंने देखिए सिल्वर जीता है और सुंदर सिंह गुर्जार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और इन्होंने जीते हैं भाला फेंक स्पोर्ट में, जावलिन थ्रो में इन्होंने जीते हैं मेडल्स। जो अजीत सिंह है ना, ये बिलोंग करते हैं उत्तर प्रदेश से, और सुंदर सिंह गुर्जार बिलोंग करते हैं राजस्थान राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार एथलीट प्रवीण कुमार बैग्ड गोल्ड मेडल। तो मेंस की हाई जंप T64 के फाइनल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। सो इसमें इनका देखिए ब्रिलियंट एफर्ट्स क्या रहा था। तो इनकी जो हाई जंप रही थी वो थी 2.08 मीटर की, और इन्होंने गोल्ड मेडल जो है इसमें हासिल किया है। तो प्लेयर्स के कोई भी प्लेयर पूछ सकते हैं, उनका मेडल पूछ सकते हैं, उनका स्पोर्ट पूछ सकते हैं। तो आपको जो लिस्ट प्रोवाइड की थी वो थोड़ा सा आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होकाटो होटोजे सेमा वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन द मेंस F57 शॉर्ट पुट इवेंट। तो शॉर्ट पुट में इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक। ये किस राज्य से हैं? तो ये बिलोंग करते हैं नागालैंड स्टेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज रुबीना फ्रांसिस वॉन ब्रॉन्ज मेडल एट द पेरिस पैरालंपिक गेम्स। शी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। इनका नाम है रुबीना फ्रांसिस, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और ये कौन से स्पोर्ट से संबंधित हैं? इनका संबंध है शूटिंग से। तो रुबीना फ्रांसिस ने वुमेन्स की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 के फाइनल में जीता ब्रॉन्ज मेडल, और ये बिलोंग करती हैं मध्य प्रदेश से। अगला क्वेश्चन देखिए, विच मेडल डिड एथलीट निशात कुमार विन इन हाई जंप एट पेरिस पैरालंपिक्स 2024। तो निशात कुमार ने ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नितेश कुमार वॉन विच मेडल इन द पैरा बैडमिंटन मेन सिंगल SL3 एट पेरिस पैरालंपिक्स 2024। तो देखिए बैडमिंटन में और भी मेडल्स आए हैं, लेकिन नितेश कुमार की बात करेंगे, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो इनसे क्वेश्चन चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं एग्जाम में पूछने के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुमित अंतिल वॉन विच मेडल इन द जावलिन थ्रो F64 एट द पैरालंपिक्स 2024। सुमित अंतिल ने देखिए पैरालंपिक्स में जो भाला फेंक प्रतियोगिता हुई थी F64, इसमें कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता है इसमें गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक, और ये बिलोंग करती हैं कौन से स्टेट से? हरियाणा से। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द सिल्वर मेडल इन द मेन सिंगल्स SL4 कैटेगरी इन बैडमिंटन एट द पेरिस पैरालंपिक्स। तो आप देखिए प्लेयर का नाम भी पूछ सकते हैं कि आपको कैटेगरी दे दी है मेन सिंगल SL4 कैटेगरी बैडमिंटन, और सिल्वर मेडल किसने जीता है? तो ये जीता है सुहास यतिराज ने। नेक्स्ट है कि इंडियाज शीतल देवी एंड राकेश कुमार क्लिंच्ड द ब्रॉन्ज मेडल। शीतल देवी और राकेश कुमार ने मिक्स्ड कंपाउंड इवेंट हुआ था, उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। स्पोर्ट्स की बात करें, कौन सा स्पोर्ट था? वो था तीरंदाजी, आर्चरी। शीतल देवी की बात करेंगे, सो ये इंडिया की यंगेस्ट पैरालंपिक मेडलिस्ट रही हैं हिस्ट्री में। तो ये सिर्फ 17 साल की हैं, और शी वॉज दी ओनली फीमेल आर्मलेस आर्चर एट पेरिस 2024। तो देखिए ये पेरिस 2024 में एकमात्र महिला बिना हाथ वाली तीरंदाज थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रीति पाल वॉन विच मेडल इन द वुमेन्स 200 मीटर T35 कैटेगरी। तो प्रीति पाल ने कौन सा मेडल जीता? ब्रॉन्ज मेडल। प्रीति पाल के बारे में भी हमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि प्रीति पाल जो हैं पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बन गई हैं, क्योंकि इन्होंने इसी पैरालंपिक्स में एक तो वुमेन्स की 100 मीटर और वुमेन्स 200 मीटर दोनों में जीता इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल।
इसके बाद देखिए, इंडियाज धर्मवीर हैज़ वॉन गोल्ड मेडल इन द मेंस F51 इवेंट ऑफ विच स्पोर्ट। तो इनका देखिए स्पोर्ट पूछा है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, धर्मवीर इनका नाम है और इन्होंने जीता है फ्रेंड्स गोल्ड मेडल क्लब थ्रो इवेंट में, क्लब थ्रो स्पोर्ट में। तो ये ऐसे क्वेश्चन ना हमारे कोई भी प्लेयर्स के बारे में पूछ सकते हैं, इसलिए फ्रेंड अगर आप टेबल अच्छे से याद कर लोगे ना तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये थे हमारे आज के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और क्वेश्चंस। तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं इंपॉर्टेंट। आप लोग उन पे वर्क ज़रूर करिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। अब बात करते हैं टेस्ट की। एक ही क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पे टेस्ट के लिए रखा हुआ है, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री वॉन द मोस्ट मेडल्स इन पेरिस पैरालंपिक्स 2024। पेरिस पैरालंपिक 2024 में किस देश ने सबसे अधिक पदक जीते, सबसे ज़्यादा मेडल्स कौन सी कंट्री ने जीते हैं। तो ये आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन है, टेस्ट क्वेश्चन कह लीजिए। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आज का हमारा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैंने कोशिश करी है कि आपको सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक ही वीडियो में कवर कराऊँ। फ्रेंड्स, अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ऐसे ही ट्रेंडिंग टॉपिक हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।